समुंदर की गहराई में ख्वाबों का जहाज एक शानदार सफर बनाती थी इसे खास। जहाँ हर ख्वाब था, हर उम्मीद थी, लेकिन तकदीर ने छुपाया अपने राजों का राज। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला अनवर। आज दोस्तों डीप इन द ओशन के चैप्टर 1 के अंदर टाइटैनिक शिप के बारे में दोस्तों बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम टाइटैनिक की बेसिक चीजों से बात करेंगे, जैसे कि दोस्तों इसकी लेंथ 882 फीट थी, विड्थ 92 फीट थी और हाइट 175 फीट थी। दोस्तों इसकी टाइटैनिक को हार्लैंड एंड वुड शिपयार्ड ने डिजाइन और बिल्ड किया था और इसी की डिजाइन इतनी एडवांस थी कि इसे अनसिंकेबल कहा गया था। दोस्तों इन्हीं लोगों ने कहा था कि खुद खुदा चाहे तो इसको डुबा नहीं सकता, लेकिन दोस्तों अल्लाह ताला की तकदीर कुछ और ही थी। दोस्तों अब मैं आपको बात करता हूँ कि इसके अंदर कार्गो और पैसेंजर्स के बारे में कि दोस्तों टाइटैनिक में पैसेंजर कैपेसिटी थी 2224 लोगों की, जिसमें दोस्तों 3717 पैसेंजर और बाकी क्रू मेंबर शामिल थे। दोस्तों टाइटैनिक का कार्गो ज्यादातर लग्जरी गुड्स, मेल और कुछ वैल्यूएबल आइटम था जो उसके पैसेंजर के साथ सफर कर रहे थे। दोस्तों इसके कैप्टन और क्रू के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ टाइटैनिक के कैप्टन थे। उनका रेपुटेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और उनको द मिलियनर कैप्टन भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रिच और इन्फ्लुएंशियल लोगों का सफ़र कराया था। दोस्तों इसके क्रू मेंबर्स जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं वो हैं दोस्तों 885 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें बहुत से एक्सपीरियंस सेलर, कुक्स, इंजीनियर्स और दोस्तों डेकलैंड्स भी थे। दोस्तों अब हम इसके की रोल्स और एक्शंस के बारे में बात करें तो दोस्तों कैप्टन स्मिथ ने अपने लाइफ के लास्ट वॉयज के लिए टाइटैनिक का सफर चूज किया था। उन्होंने अपनी कैरियर में के बड़े शिप्स को कमांड किया था और टाइटैनिक का वॉयज उनका लास्ट जर्नी था। दोस्तों जे डॉट ब्रूस इसमें टाइटैनिक के ओनर जेड ब्रूस ने इसमें का रोल काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। इसने टाइटैनिक का स्पीडीली चलाने के लिए प्रेशर डाला था, जिसके अक्सर टाइटैनिक का डिजास्टर का एक रीज़न माना जाता है। उन्होंने सफ़र के दौरान टाइटैनिक की स्पीड को ना ज़्यादा फास्ट रखा था, जो आइसबर्ग के साथ कोलिजन के एक रीज़न बना था। दोस्तों कितने लोग दोस्तों इसके अंदर बचे थे? दोस्तों अगर हम बचने के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके अंदर 705 सर्वाइवर बचे थे, जो मोस्टली वुमेन और चिल्ड्रन थे, क्योंकि लाइफ बोट्स में प्रायोरिटी उनको दी जाती थी, जैसे दोस्तों लेडीज फर्स्ट। दोस्तों इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्पॉन्सरशिप और कॉस्ट कितनी आई होगी? टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी $1.5 मिलियन 1912 में। अगर आज के दिन में इसमें कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट €150 मिलियन के आसपास होता है। टाइटैनिक का वाइट स्टार लाइन ने स्पॉन्सर किया था और जेपी मॉर्गन के इन्वेस्ट से उसका फंडिंग हुआ था। मॉर्गन एक फेमस बैंकर था और उसकी कंपनी इंटरनेशनल मर्केंटाइल मैराइन IMM वाइट स्टार लाइन को कंट्रोल करती थी। दोस्तों टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को अपने फर्स्ट वॉयज के दौरान आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। दोस्तों टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क USA जा रहा था और सफर के दौरान उसका टकराव आइसबर्ग से हुआ था, जिसकी वजह से दोस्तों टाइटैनिक डूब चुका था। दोस्तों टाइटैनिक का मशहूर कोट ना खुदा भी इसको खुद चाहे डुबा सकता था, जो वक्त जहाज के डिजाइनर और अमले की तरफ से कहा गया था। दोस्तों इसका मकसद ये था कि जहाज की तमीर इतनी मजबूत थी कि कोई भी कुव्वत इसको नहीं डुबा सकती। लेकिन दोस्तों मैंने पहले भी बताया है कि तकदीर का लिखा कुछ और ही था। ये बात इस वक्त जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हवाले से कही गई थी, लेकिन 1912 में जब टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया और एक बर्फ के टुकड़े आइसबर्ग से टकरा गया, तो इसकी कौल की हकीकत जाहिर हुई और दुनिया ने यह सीखा कि कोई भी चीज़ घेर घरक नहीं हो सकती और हर चीज़ अल्लाह ताला के ताबे है। दोस्तों शिप के अंदर टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास मुसाफिरों के लिए स्विमिंग पूल, जिम और तुर्किश बार जैसी ऐशोआराम जैसी चीजें भी दोस्तों मौजूद थी। टाइटैनिक का डूबना एक हिस्ट्री के सबसे बड़े मैरीटाइम डिजास्टर दोस्तों बन गया है। टाइटैनिक में दोस्तों क्या आपको पता है शिकंजी लेमनेड के बारे में एक हिडन सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए एक स्पेशल ड्रिंक सर्व किया जाता था, जो कि था दोस्तों लेमनेड शिकंजी। ये शिकंजी टाइटैनिक के ग्रैंड डाइनिंग रूम्स में एक पॉपुलर ड्रिंक थी और उस वक्त ये एक लग्जरी ड्रिंक भी दोस्तों मानी जाती थी। दोस्तों शिप के अंदर टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास मुसाफिरों के लिए स्विमिंग पूल, जिम और तुर्किश बार जैसी ऐशोआराम जैसी चीजें भी दोस्तों मौजूद थी। दोस्तों 13 जून 2023 को ओशन गेट की सबमरीन के साथ जो वाकया हुआ, जो दोस्तों आपने जरूर ही सुना होगा। 205 अफराद सबमरीन के अंदर बैठकर ओशन गेट की टाइटैनिक को देखने जा रहे थे।
लेकिन दोस्तों तकदीर को लिखा कुछ और ही मंजूर था। ना ही वो दोस्तों टाइटैनिक शिप को देख पाए बल्कि खाल के हकीकी से जा मिले। दोस्तों ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो वफात पा गए। दरअसल उनकी सबमरीन काबू से बाहर हो गई। दोस्तों इसके बारे में हम डीप इन द ओशन के चैप्टर 2 में तफसील के साथ बात करेंगे। दोस्तों समुद्र की गहराई में वो ख्वाब डूबा, हर एक लहर ने किसी न किसी का साथ छोड़ा। ये खूबसूरत था, अब ये खुद को डूबा। जहाज की कहानी सिर्फ याद रह गई और लहरों की आवाज में उसकी तारीख का नामो निशान रह गया। चलिए दोस्तों मिलते हैं चैप्टर 2 के अंदर।